गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू प्रथम मिश्रा लेट्स टॉक स्टॉक्स पर। आज की हम बात करते हैं कि मार्केट पे, और हम जाते जाते हम इस वीडियो पे बात करेंगे कि क्या हुआ है इंडियन लिकर इंडस्ट्री में। एक जो प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड चल रहा था वो लॉन्ग टर्म में कैसे इंटैक्ट है, पर अभी क्या हिकअप्स हो रहे हैं या कैसा इस बार का ब्यूरी इंडस्ट्री का रिजल्ट रहा है, उसकी हम बात करेंगे। आज सुलह का भी रिजल्ट है और काफ़ी लोगों ने मुझे बोला है कि वीडियो बनाने को सुलह विनियर्स पे, तो हम वेट करेंगे आज रिजल्ट आने का, उसके बाद फिर कॉन कॉल होने का, उसके बाद फिर हम क्या अपडेट है, क्या क्या नया चीज़ उसमें हो रही है, हम उस पर एक डेडिकेटेड एक अलग से वीडियो बना के लाने की कोशिश करेंगे। पर एज अ प्रीफेस या एज अ कॉन्टेक्स्ट हम आज एक थोड़ा ब्रूअरी या फिर एक लिकर इंडस्ट्री पे हम बात कर लेंगे, जैसे आपको पता चले कि बाकी प्लेयर्स क्या चल रहे हैं और सुलह कहाँ पे चल रहा है। अभी तक सुलह का जितने भी रिजल्ट्स रहे हैं सब बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रहे हैं। ऑलमोस्ट इस साल या 2 साल से हम जितना भी देख रहे हैं तो सुलह के रिजल्ट्स काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रहे, तो उस हिसाब से आज हम कॉन्टेक्स्ट सेट करेंगे और फिर हम एक सुलह पे भी वीडियो लेकर आएंगे। तो खैर, आज हम जब बात करते हैं इंडियन मार्केट, तो आज इंडियन मार्केट थोड़ी सी ऊपर थी। एक स्ट्रेंथ हमें देखने को मिली, और स्ट्रेंथ हमें देखने को मिली रात से ही, जब डोनाल्ड या फिर जो यूएस में शटडाउन जो चल रहा है, यूएस शटडाउन के कारण बोल रहे हैं कि शायद इस बार की जीडीपी निगेटिव भी हो सकती है। तो ये शटडाउन में सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को घर भेज दिया गया है। बहुत ही लिमिटेड रिस्ट्रिक्टिव काम पे सरकार एक पे कर रही है लोगों को जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं, बाकी सब यूएस में सब बंद है। तो उस हिसाब से फिर वहाँ पे जब सेनेट में कल ये बिल पास हुआ है कि यूएस सेनेट ने जब बिल पास कर दिया कि अब यूएस शटडाउन ख़त्म होगा, तो उस हिसाब से हमें थोड़ी सी रैली देखने को मिली है। बिटकॉइन ऊपर है, यूएस नैस्डैक फ्यूचर्स भी ऊपर है। अगर मैं आपको करंट का फ्यूचर्स बता दूं तो लगभग 1.5% नैस्डैक फ्यूचर ऊपर चल रहा है अभी, क्योंकि मार्केट यूएस की खुली नहीं है। तो हमें फ्यूचर्स हम देख लेते हैं। तो एस जो है वो एस लगभग 1% से थोड़ा नीचे चल रहा है, और बिटकॉइन अगर हम देखें तो बिटकॉइन लगभग 2% 2.5% ऊपर है। और अगर हम लोज से देखें तो 1 लाख के नीचे था, वहाँ से लगभग 6% ऊपर हो चुका है। तो अब शटडाउन जो है वो एक ख़त्म के कगार पे आ चुका है, और वापस से एक जो ग्रोथ है फिर चीज़ें हैं वो हमें दोबारा से हमें थोड़ी तेज़ आती हुई दिखेंगी। तो फिर वहाँ से हमने देखा तो आज जापानीज़ मार्केट भी ऊपर थी, एशियन मार्केट में भी हमें आज ऊपर देखने को मिले हैं। एआई लेट स्टॉक्स में भी हमें थोड़ी थोड़ी तेज़ी देखने को हमें वापस मिली है, एक रीइग्नाइट हुआ है। गोल्ड भी थोड़ा सा ऊपर वापस चढ़ा है। गोल्ड हम जो कि 2 हफ्ते से लगातार धीरे धीरे खिसक रहा था, पर ऑल दो उसने एक स्टेबिलिटी बना ली थी। उसने हमने हमने पिछले हमने वीडियोस में बात करी भी थी शायद 1 2 3 दिन पहले, कि जब गोल्ड ने एक अब स्टेबल सा हो गया तो अब हमें नहीं लग रहा कि यहाँ से शायद बहुत तेज़ी से नीचे गिरेगा। अगर अगर गिरना होता तो वो गिर चुका होता, पर जहाँ पे अभी आके उसने एक स्टेबिलिटी बनाई हुई है तो हमें लग रहा है कि नियर टर्म शायद लो हो चुका है, और वापस गोल्ड ने थोड़ा सा बढ़ना चालू किया। और हम इंटरेस्टिंग होगा गोल्ड की मूवमेंट को देखना कि कहाँ से गोल्ड जाता है। पर अगर हम आज बात करें तो 25,550 के आसपास मार्केट रही। मिड स्मॉल कैप स्टॉक्स में हमें आज लेकिन गिरावट देखने को लगातार मिलती गई। स्मॉल कैप स्टॉक्स आज रिकवर नहीं किए, पर ओवरऑल जो इंडेक्स के टर्म्स में जो हम बोले 26,000 से नीचे गिर के लगभग 25,500 आ गया था, तो वहाँ पे हमें थोड़ी एक स्टेबिलिटी हमें मार्केट में देखने को मिली है। तो उसके बाद पर आज जो था थोड़ा आपको आईटी सेक्टर्स में थोड़ी वापस उछाल देखने को मिली। अगर यूएस में वहाँ अच्छा करता है तो आपका आईटी इंडेक्स तो ऐसा रहेगा कि नीचे आता है, फिर एक डेड कैट बाउंस लेता है। जब तक एक हम देख सकते हैं कि जब तक एक बेसिक जो दिक्कतें हैं आईटी इंडेक्स स्टॉक्स की, टॉप कंपनीज जो हैं उनकी, जब तक एक बेसिक दिक्कतें ख़त्म नहीं होती हैं, जब वो एक नया प्लान के थ्रू या रिजल्ट्स में हमें वो चीज़ देखने को नहीं मिलता है। अभी तो कोई स्टोरी भी नहीं हो पा रही है, इनको सपोर्ट कर पा रही है कि कहीं एआई लेट कंपनीज में घुस रहे हो या कुछ। ऑल दो वैल्यूएशंस बहुत ही एलिवेटेड है, शायद इस समय उन कंपनीज के किसी कंपनी को टेक ओवर करना भी बहुत ही मुश्किल हो करंट आईटी कंपनीज के लिए। शायद ये भी एक रीज़न हो सकता है कि पहले तो शायद बस जो है वो मिस हो गई, पर इस समय दूसरी कंपनी को एक्वायर करने में भी एक किस्म की दिक्कतें हैं, क्योंकि वैल्यूएशन जो है बहुत ही स्टीप है। तो वो वैल्यूएशन जो है वो शेयर होल्डर को हिट करेगा। बट जैसा भी है, दे नो बेटर। हम तो सिर्फ यहाँ पे बैठ के देख सकते हैं कि कमेंट्री ले सकते हैं कि क्या हो रहा है, कर सकते हैं, और उस हिसाब से हमें शेयर में प्रॉस्पेक्ट लग रहा है कि नहीं लग रहा है। बट अभी ऐसा कुछ है नहीं, तो आईटी स्टॉक आप देखते हैं कि
बीच बीच में आईटी इंडेक्स उछलता है जब एक पॉजिटिव, बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ यूएस से हमें आती है, वरना फिर वो वापस सेटल होने लगता है। पर आज डिफेंस स्टॉक्स में काफ़ी हमें तेज़ी देखने को मिली है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के R&D में 5% बोला गया है कि नेक्स्ट 5 साल में जो डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, थोड़ा हम R&D में पैसा बढ़ाने वाले हैं। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो बेल, HAL, आप जितने भी GRC, अब जितने भी आप देखेंगे स्टॉक जो डिफेंस के रिलेटेड थे, उनमें आज हमें काफ़ी तेज़ी देखने को मिली है, वो काफ़ी तेज़ी से ऊपर गए हैं। और मतलब मैं तो डिफेंस स्टॉक से दूर रहता हूँ, क्योंकि वो उनकी बड़ी पाइपलाइन होती है। आप B2G में रहते हो, आप गवर्नमेंट से ऑर्डर ले रहे होते हो और ले रहे होते हो, तो थोड़ा सा हमें एज अ शेयर, बाहर से बैठे इंसान को, मेरे को समझ नहीं आ पाता है पर्सनली कि किस सेक्टर्स में क्या हो रहा है। और आई जनरली बिलीव कि मैं बड़ा पैसा इस स्टॉक में एक लगाऊं, कि जैसे अगर अच्छा चले तो आई अर्न समथिंग, और बाकी आई डोंट बिलीव कि मैं 1% या 2% एलोकेशन करूं। इफ़ आई गो, अगर मैं पोजीशन बनाता भी हूं तो मैं एक थोड़ा सा श्योर हो के उस कंपनी में पोजीशन बनाता हूँ ना, मेक श्योर कि मैं 2-3% उस अपने पोर्टफोलियो का एक कंपनी में स्टार्टिंग पोजीशन दूँ। एक ये मेरी आइडियोलॉजी होती है। तो जब मैं बड़ी पोजीशन बनाता हूँ तो आई नीड कि मेरे पास एक इंफॉर्मेशन, बहुत ही सब्सटेंसिव इंफॉर्मेशन हो, कि मैं उस पर बेट ले पाऊँ, कि जैसे आई डोंट फील मच टू लूज़ फ्रॉम देयर। बट यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा ब्लाइंड ओपेकनेस होती है कि अंदर क्या चल रहा है। डिफेंस का मामला, आप सब इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिल सकती है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा गॉच करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है पर्सनली मेरे लिए। बट अगर आप कंफर्टेबल हैं, अगर आप इसमें कंफर्टेबल है, आप पैनिक नहीं होते, तो ऑब्वियसली सबके लिए अपने अपने स्टॉक सेक्टर्स डिफाइंड होते हैं, आपके अपने एक फ्रेमवर्क होता है। अगर वो आपके फ्रेमवर्क में लाइक कर रहा है तो आपको ज़रूर करना चाहिए, और आपको किसी के कहने या सुनने की ज़रूरत नहीं है अगर आप उसमें बहुत ही ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। बाकी सबकी अपनी अपनी स्टोरी और लर्निंग्स रहेंगी एज अ पीरियड ऑफ इन्वेस्टिंग में। तो अगर हम बात करें तो काफ़ी डिफेंस स्टॉक आज हमें काफ़ी देखने को ऊपर मिले हैं। बाकी यूएस स्टॉक्स की तो हमने बात कर ही ली कि कैसे नीचे से ऊपर आए हैं। उसके बाद फिर चाइना में भी अगर हमने आज देखा तो वहाँ पे जो लिकर इंडेक्स है वो लगभग 5% ऊपर था। तो जस्ट एक इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि आज हम लिकर इंडेक्स पे बात करने वाले हैं, या लिकर कंपनीज़ पे इंडिया की बात करने वाले हैं, तो हमने सोचा कि आज हम इस चीज़ पे भी थोड़ा बात कर लें। तो उस हिसाब से, और जो एक न्यूज़ आ रही है कि शायद ब्राज़ील में लगभग 450% पे क्रेडिट कार्ड के लोन की बिलिंग हो रही है। तो ये सब एक काफ़ी इंटरेस्टिंग, और आज जो हमने एक और हमारी जो नज़र थी, हमने 3-4 दिन पहले डिस्कस भी किया था कि हमारी लेंस कार्ड पे बहुत ही नज़र होगी, कि लेंस कार्ड एक बहुत ही लिथमस टेस्ट देने वाला है कि आईपीओ मार्केट में क्या हो रहा है आगे, उस हिसाब से आईपीओ की प्राइसिंग होगी कि नहीं। और लेंस कार्ड का आईपीओ लिस्टिंग नेगेटिव होती है और फिर वहाँ से भी 10% गिरता है, पर ऑल दो वहाँ से वो अगर आप देखें तो पूरा रिकवरी ले लेता है किसी तरीके से। बट क्योंकि हमने बात ये थी कि शायद इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स इतने ज़्यादा हैं कि बहुत मुश्किल होगा कि ये निगेटिव पे रहे और लिस्ट होके रहे। बट अगर आप देखें तो लिस्टिंग से वहाँ से 10% नीचे गिरता है, पर फिर ख़त्म इन्होंने 400। और क्योंकि इतना इंस्टीट्यूशन का पैसा है इधर, तो एक किस्म से शेयर को सपोर्ट दिया गया है इस वैल्यूएशन पे भी। और एक टाइम तो हमारा तो था कि हम नहीं इन्वेस्ट करेंगे लेंस कार्ड में, आईपीओ में भी नहीं लगाएंगे। बट जैसा भी है, अगर बहुत ही किस्मत मानेंगे आपकी कि अगर आपने जैसा लिस्टिंग 402 रुपये का लिस्टिंग प्राइस था, 403 पे आके एंड हुआ है कि आप कि कम से कम एकदम नीचे नेगेटिव जाके लिस्ट पे मार्केट वहाँ पे लेंस कार्ड को रोकी नहीं। तो उस हिसाब से, और फिर ग्रो का भी जो आईपीओ है उसकी भी वैल्यूएशन जो है या ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो बहुत ही वीक चल रहा है, लगभग 5% पे। तो उसका भी अब देखना इंटरेस्टिंग होगा। ऑल्दो ग्रो इज़ अ वेरी सॉलिड कंपनी, एक बैकअप है उनके पास, जो फाइनेंशियल्स हैं वो उनको थोड़े सपोर्ट करते हैं। तो वहाँ पे इतनी हम बोलेंगे डिम या फिर बहुत ही दुर्दशा नहीं है एज़ कम्पेयर टू लेंस कार्ड। बट ग्रो में भी हमें जीएमपी जो है वो लगातार हमें डाउन देखने को मिल रहा है। उसके बाद एक अगला आईपीओ फिजिक्स वाला का है। तो फिजिक्स वाला का जो आईपीओ है उसमें भी जीएमपी या ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत ही कम चल रहे हैं, 3-4%। एंड ऑल दो उनका तो शायद मेरे हिसाब से एक किस्म से अगर हम बोलें तो बिजनेस मॉडल भी उतना रोबस्ट अभी तक साबित नहीं हुआ है
क्योंकि अगर आप जितनी भी कंपनी देखें सबको बहुत ही ज़्यादा मार पड़ी है इस सेक्टर में, एडटेक सेक्टर में। एडटेक सेक्टर बहुत ही कटिंग थ्रोट रहता है और आपके पास कोई मोट नहीं हो पाता है, क्योंकि आप टीचर्स लेकर आते हैं, टीचर्स को कल के दिन कहीं और भी चले जाते हैं, तो एक जो मोट हम कहते हैं वो मोट शायद डेवलप्ड नहीं है एडटेक सेक्टर में। ऑल दो इंटरेस्टिंग होगा, फिजिक्स वाला का भी बहुत बड़ा आईपीओ आ रहा है कि देखने को कि कहाँ से क्या होता है। बाकी बीएसई के भी स्टॉक्स पे रिजल्ट रहेगी, लगभग 60% का प्रॉफिट एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि रिजल्ट में आएगा। तो स्विगी का क्यूआईपी 11,000 करोड़ का हो रहा है और उस हिसाब से हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि आगे मार्केट चलते के क्या होती है। पर हम थोड़ा सा अगर आज बात करें लिकर इंडस्ट्री की, कैसे दुनिया भर की लिकर इंडस्ट्री उतनी स्ट्रांग ग्रोथ नहीं दिखा रही थी, पर सिर्फ एक इंडिया की मार्केट थी जहाँ पे लिकर स्टॉक्स काफ़ी अच्छा कॉन्टीन्यूस बेसिस पे करे जा रहे थे। और उसमें एक बहुत ही जो मेन रीज़न था वो था प्रीमियमाइजेशन, कि कैसे कुछ कंपनीज़ ने आके हमको दिखाया कि उन्होंने भी जाके, अब हम जो लिकर बना रहे थे वो जाके हम बाहर एक्सपोर्ट कर पा रहे थे। एक महंगी महंगी दारू की लिकर की बोतलें जो हैं वो एक्सपोर्ट हो रही हैं इंडिया में बन के। तो उस हिसाब से एक जो प्रीमियमाइजेशन का प्ले हुआ है वो सबसे ज़्यादा आपका लिकर इंडस्ट्री में हुआ है। वहाँ पे स्टॉक्स ने एक किस्म से काफ़ी पैसे बनाए हैं। पर हम 3 स्टॉक्स के टर्म्स में बात कर लेंगे आज, रैडिको खैतान, यूनाइटेड ब्रूअरीज और इन 3 की बात हम आज कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा Q2 के रिजल्ट देख लेते हैं। फिर वहाँ से हम आगे चल के बात करेंगे कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है, और धीरे धीरे कुछ कुछ कंक्लूजन पे हम आएंगे, जैसे कि हमें एक आउटलुक मिलेगी कौन सा चीज़ आउटपेस हो रही है, और अगर हमारे पास कोई स्टॉक है जो कि शायद उसके अगेंस्ट है तो फिर हम उस हिसाब से उसकी पोजीशनिंग करें, या फिर हमें एक रीजनिंग मिल जाए कि क्या हो रहा है और हमें इस चीज़ को किस नज़रिए से देख लेना चाहिए। तो अगर हम रैडिको खैतान की बात करें, Q2 FY26 की जो ये क्वार्टर बीता है, तो लगभग 30% से इनका रेवेन्यू बढ़ता है। और फिर अगर हम देखें तो वॉल्यूम भी इनकी 37-38% से बढ़ जाती है। एबिटा जो है वो लगभग 45% से बढ़ जाता है, और जो पैट है, जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट लगभग 70-75-70% से इनका जो है वो बढ़ जाता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो पूरा प्ले रहा यहाँ पे रैडिको खैतान में आपका प्रीमियमाइजेशन का, जो हम लगातार बात करते आ रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे तो रामपुर हो गई या रॉयल रणथंबोर हो गई, इनकी जो एकदम आप बोलेंगे कि जो इनकी मार्की स्टॉक, इनके जो मार्की ब्रांड्स हैं या लिकर हैं, वहाँ पे अगर आप देखें तो काफ़ी इनकी इस पोर्टफोलियो में काफ़ी एक डिमांड देखने को मिल रही है। तो वहाँ से रैडिको खैतान एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजल्ट प्रोड्यूस करते जा रहा है और ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो अगर हम देखें कि किस सेक्टर में आप फॉस्टर करते हैं, तो आपको एक वर्ड जो कि बहुत नॉर्मल आपको देखने को मिलेगा जब भी आप इनके बारे में पढ़ेंगे अगर, तो वो है IMFL। IMFL क्या होता है? इंडियन मेड फॉरेन लिकर, IMFL। तो उसमें रहता है कि जो इंडिया में जो होता है वो डिस्टिल्ड स्पिरिट्स जो होती है वो मैन्युफैक्चर जब इंडिया में होती है फॉरेन स्टाइल में, तो उनको IMFL बोल देते हैं। जैसे कि आपकी विस्की, रम, ब्रांडी, जिन और वोडका, तो वो आपके होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो इंडियन में होती है, जो टोडी हो गई या फेनी हो गई, ये सब तो आपकी इंडियन बेस्ड देसी बोली जाती है। और जो ये जो कैटेगरी है जिसमें कि आप विस्की, रम, ये सब पाते हो, ब्रांडी, जिन, वोडका, उन सब चीज़ों पे आप देखेंगे कि IMFL होता है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो इंडिया में इसका काफ़ी ट्रेंड आ रहा है, आपका देखेंगे अगर तो वोडका हो गया या फिर आप देखेंगे रम, टकीला हो गया, तो इन सब चीज़ों का एक काफ़ी ट्रेंड है इंडिया में। तो उस हिसाब से हमें इस चीज़ को देखना पड़ेगा। तो रैडिको खैतान यहाँ से एक बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम अच्छे से जनरेट कर पाता है और उस हिसाब से रैडिको खैतान एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है और आप उसके स्टॉक प्राइस में भी वो चीज़ पाएंगे। फिर अगर हम यूनाइटेड स्पिरिट्स की बात कर लें, तो यूनाइटेड स्पिरिट्स के भी अगर हम रेवेन्यू देखते हैं तो लगभग 10-12% से ग्रोथ मिली है। पैट 36% का वॉल्यूम, पैट 36% बढ़ गया, 36% लगभग बढ़ा है। तो आप देखें कि वॉल्यूम उतनी नहीं बढ़ रही है, पर प्रीमियमाइजेशन के कारण आप जो प्ले भी हो रहा है इन कंपनीज के थ्रू, वो ज़्यादा वॉल्यूम्स बढ़ाने का नहीं हो रहा है, वो हो रहा है कि कैसे आप प्रीमियमाइजेशन क्वालिटी बढ़ाएं और वहाँ से आप पैसे लें। तो वॉल्यूम्स उतने ज़्यादा नहीं आने पर एक ऑपरेटिंग लेवरेज अब इनको जो है
वो मिलने लगा है। मार्जिन आपको देखेंगे कि मार्जिन बढ़ते हुए दिख रहा है। तो अगर हम इनका भी देखेंगे तो आपको प्रीमियमाइजेशन मिलेगा, और जो मिक्स, अब जो प्रोडक्ट मिक्स है वो बढ़ रहा है। मतलब कि प्रोडक्ट मिक्स बढ़ने का मतलब है कि जहाँ पे आपके ज़्यादा प्रॉफिटेबल जो चीज़ें हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, वो आप ज़्यादा सेल कर पा रहे हो एज अ परसेंट ऑफ पोर्टफोलियो। तो जैसे ही आप एज अ परसेंट ऑफ पोर्टफोलियो आप उसको ज़्यादा सेल करने लग जाते हो, तो आपका जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाता है। उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश के जो नियम वहाँ पे चेंज हुए कि तो वहाँ पे अलाउ कर दिया गया है इन सब कंपनीज़ को अंदर आने को, तो वहाँ से भी हमें वॉल्यूम ग्रो देखने को मिली है। बट दिस विल बी अ वन टाइम, क्योंकि अब ठीक है वो आ गए, आंध्र प्रदेश में खुल गया, तो अब एक ही बार है, आप ज़ीरो से उसको बढ़ा ले रहे हो। पर वो जो इम्पैक्ट है वो इसी क्वार्टर में देखने को, वो इसी साल हमें देखने को मिलेगा। बाकी वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी या फेड आउट हो जाएंगी। तो उस हिसाब से अगर हम देखें, और अगर हम लेकिन यूनाइटेड ब्रूअरीज़ को अगर हम देखें, तो यूनाइटेड ब्रूअरीज़ का जो रेवेन्यू है वो लगभग 3% नीचे आ गया है। पैट जो है वो 65% नीचे घट गई है। वॉल्यूम अगर हम देखें तो 3.5% घट गया है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो प्रीमियम सेगमेंट में 17% है। बट एक किस्म से यूनाइटेड ब्रूअरीज एक किस्म से स्ट्रगल हुआ है यूनाइटेड ब्रूअरीज का। तो अब यूनाइटेड ब्रूअरीज का स्ट्रगल क्यों हुआ है, तो अगर आप देखें तो एक जो बियर की, यूनाइटेड ब्रूअरीज बियर में बहुत ज़्यादा है, तो हमें थोड़ा सा बियर में जो है वो एक वीकनेस देखने को मिली है। मतलब कि हार्ड लिकर जितने भी आपके हैं, आपके जिन, विस्की और इधर आप जितने भी टकीला आप इतना जो देख पा रहे हैं, वहाँ हमें एक अच्छी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिल रही है। बट अगर हम देखें कि आपके बियर्स में, तो बियर्स में हमें थोड़ी सी, अगर आप देखें तो थोड़ी सी हमें स्लोनेस दिखी है देखने को। तो उस हिसाब से हमें इन 3 कंपनियों का रिजल्ट देखना पड़ेगा। अभी हम सुलह के बारे में बात नहीं कर रहे क्योंकि सुलह का रिजल्ट आज आने को है। तो जैसे ही आज सुलह का रिजल्ट आएगा तो हम उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, क्योंकि हमें ऑल दो डिमांड सुलह पे बहुत ज़्यादा आई है वीडियो बनाने की, तो हम उसको एक अलग वीडियो में ही कवर करेंगे। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो स्पिरिट मार्केट एक अच्छे से चली, उसके बाद फिर पर बियर मार्केट में हमें स्लोनेस देखने को मिली है। अब डिमांड जो है, हमने बात करी है कि डिमांड कैसे ग्लोबल लिकर मार्केट में बहुत ही ज़्यादा घट गई है, पर इंडिया की जो इंडस्ट्री है वो अभी भी 7-8% से ग्रो दिखा रही है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तभी आप देखेंगे कि ये जो लिकर स्टॉक्स है वो अलग ही रेस में चल रहे हैं, उनमें एक अलग स्ट्रेंथ है। जैसे आपको एक हॉस्पिटल स्टॉक्स में दिख रहे हैं कि वो एक अलग ही स्पीड में चल रहे हैं, अलग ही चलते हैं मार्केट से, वैसे ही लिकर में भी आप देख रहे हैं कि ये लोग कैसे कर पा रहे हैं। तो उस हिसाब से हमने बात करी आपकी रैरिको खैतान, रामपुर सीतापुर, रॉयल रणथंभौर, ये सब से इन्होंने कैसे निकाल के रखा है। फिर यूनाइटेड स्पिरिट्स का अगर हम देखें तो यूनाइटेड स्पिरिट्स ने भी एक अच्छा दिया है। पर जो बात है, अगर हम यूनाइटेड ब्रूअरीज़ की बात करें, तो यूनाइटेड ब्रूअरीज़ में जो हमें दिक्कत देखने को मिली है वो एक किस्म से जो है बियर मार्केट में जो हमें स्लोनेस देखने को मिली है। पर अब लिकर इंडस्ट्री क्यों थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, लिकर इंडस्ट्री में थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि ये कंपनी के डिसीजन पे तो डिपेंड करती है, बट थोड़ा सा इसमें गवर्नमेंट फोर्सेस भी आ जाती हैं, क्योंकि हर स्टेट का जो है वो इंडिया में लिकर का एक यूनिफॉर्म लॉ नहीं है। हर स्टेट अपना लिकर पे एक अलग से लॉ बना सकती है, और इसीलिए हम देखेंगे टैक्सेस बहुत ही अलग अलग हैं हर स्टेट में लिकर से रिलेटेड, और बहुत ही ज़्यादा कमाई होती है। फिर तभी आप देखते हैं कि गुजरात और बिहार में लिकर बिकती नहीं है, क्योंकि वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट ने लिकर को बैन कर रखा है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो काफ़ी एक प्लेयर को या लिकर प्लेयर को काफ़ी रास्ते से निकल के अपनी इस इंडस्ट्री में थोड़ा सा अपनी एक जगह बनानी पड़ जाती है। तो काफ़ी काफ़ी अगर हम देखें तो काफ़ी रेगुलेशन जो होते हैं वो काफ़ी लोकल रहते हैं। उस हिसाब से अगर हम बात करें, जैसे एक एग्जांपल महाराष्ट्र में अगर आप देखें तो जून में जो है वो वहाँ पे एक्साइज ड्यूटी लिकर पे 50% बढ़ा दी गई थी, प्रीमियम ब्रांड्स पे सिर्फ 10% बढ़ाई गई थी। लेकिन जो चीपर लिकर स्टॉक्स, जो चीपर लिकर थे कंपनीज, जैसे कि जेएम ब्रूअरीज का इस बार रिजल्ट बहुत अच्छा आया, पर जेएम ब्रूअरीज एक किस्म से एक अच्छा स्टॉक मेरी नज़र में इतना नहीं हो पाता है, क्योंकि जो वहाँ पे इतनी जो टैक्सेस बढ़ाए गए तो वहाँ पे जो चीपर लिकर थे वो काफ़ी, आप देखेंगे काफ़ी उनमें उछाल आया है। तो लगभग 80% बढ़ गए तो वॉल्यूम में, तो क्योंकि बाकी टैक्सेस महंगे हो रहे थे,
तो इस कारण से आप देखें कि यहाँ पे उनकी जो वॉल्यूम है चीपर लिकर की, जीएम ब्रूरीज उसी कैटेगरी में काम करता है, तो आप उस कारण से उनके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। पर ये परसिस्टेंट लेवल पे, एक कॉन्टिन्यूस लेवल पे अच्छे रिजल्ट दे पाएंगे कि नहीं, वो एक क्वेश्चन मार्क हो जाता है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो उसने एक बहुत ही ज़्यादा, जो मास मार्केट आप बोलेंगे, जो कि बहुत अपर एज पे नहीं है, जो बहुत ही ऊपर है, अप ऑफ द पिरामिड है, वो तो कोई भी आप दे दो उसको टैक्स उतना फर्क नहीं पड़ता है, वो तो कंज्यूम कर लेगा। पर जो मास मार्केट है तो वहाँ पे दिक्कत आ जाती है। उसी का आप देखें तो यूनाइटेड स्पिरिट्स के जो हम रिजल्ट बात कर रहे थे, तो उनके जो मिड रेंज लेवल हैं जैसे रॉयल चैलेंज, मैकडॉवेल्स, वो थोड़े कॉस्टली हो गए 35% से, और उसके कारण से लगभग सेल जो है वो 10 से 15% घट गई। और उसके बाद ही जो है उन्होंने कि महाराष्ट्र में एक और आया था, महाराष्ट्र मेड लिकर पे, उसको उन्होंने बहुत ही कम टैक्स किया था। तो आप देखेंगे सुलह विनियर्ड्स पे एक दो दिन अगर आप बात करेंगे 2 3 4 महीने पहले, तो 10% मेरे हिसाब से वो 300 के रेट पे ट्रेड करा था। तो आपने 10 10 15 15% एक दिन में सुलह के स्टॉक्स बढ़े थे, पर वो धीरे धीरे वापस आ गए, क्योंकि ये वन टाइम शॉर्ट होता है कि एक बार ही हो गया ठीक है। पर क्या आप लगातार अपने प्रोडक्ट से लोगों को रख पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली आपको रेवेन्यू जो है वो वॉल्यूम बढ़ा के आएगा, और स्टॉक मार्केट आपको तभी वो चीज़ रिवॉर्ड भी करेगा। पर एक चीज़ यही है कि बियर और वाइन जो है वो न्यू टैक्सेस से दूर रखे गए हैं उस हिसाब से। तो यूनाइटेड ब्रूरीज जो है वो डबल डिजिट ग्रोथ है महाराष्ट्र में, क्योंकि जो हमें देखने को मिला कि ड्रिंकर्स हैं उन्होंने थोड़ा स्पिरिट से लेके वो बियर पे गए हैं। बट स्टेट्स जैसे कर्नाटक, तेलंगाना, यहाँ पे जो बियर टैक्सेस हैं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ाए गए हैं। तो जो हाई प्राइस जैसे ही जाता है तो वहाँ पे कंजम्पशन जो है वो हिट होता ही होता है। तो उस हिसाब से हमें देखना पड़ेगा कि महाराष्ट्र में कैसे कम किया गया, और वही सेम चीज़ कर्नाटक और तेलंगाना में बढ़ा दी गई है। और ये तीन एक मतलब ये 2 3 हैवी स्टेट्स हैं, मतलब यहाँ पे एक अच्छा खासा पैसा, और कई कंपनी अगर आप देखेंगे तो उस हिसाब से हैं। उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश की अपनी अलग से पॉलिसी आ गई। आंध्र प्रदेश ने जो है वो पार्शियल प्रोहिबिशन था कि बाहर की लिकर को वो अलाउ नहीं कर रहे थे, उन्होंने वो चीज़ को बंद कर दिया और कंपनीज को अलाउ कर दिया अंदर घुसने के लिए। और अगर हम बात करें तो ये स्टेट में लगभग 10% जो है वो लिकर की सेल होती है। तो वो एक वेलकमिंग स्टेप था। तो अगर हम देखें तो हर स्टेट में कैसे अलग अलग जो नियम है वो हट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, कभी कोई पॉजिटिव स्टेप आ जा रहा है, कोई कोई नेगेटिव स्टेप आ जा रहा है। फिर हर ब्रांड और कैटेगरी में भी अगर आप देखें तो अलग अलग चीज़ें जो हैं वो इफ़ेक्ट मार रही हैं। उसके बाद फिर अगर हम देखें तो प्रीमियमाइजेशन का जो इस इंडस्ट्री पे इफेक्ट है, तो अब जो कंज्यूमर है उसका थोड़ा ट्रेंड देखा गया है कि वो कम पी रहा है बट दे आर ड्रिंकिंग बेटर। तो इसका मतलब है कंपनीज पे एक चैलेंज है कि वो अपनी जो चीप या हाई वॉल्यूम प्रोडक्ट है उसको थोड़ा शिफ्ट करें अपने एक प्रीमियम लेबल्स की तरफ। उस तो आप देखें रेडिको खैतान इसमें काफ़ी आगे चल रहा है, और उन्होंने थोड़ा अपने आप को इस हिसाब से किया हुआ है। और अगर हम यूनाइटेड स्पिरिट्स की बात करें तो वो लगभग 90% ऑफ इट सेल जो है वो लेकर आता है प्रीमियम और लग्जरी ब्रांड से। रेडिको खैतान लगभग 70% लेकर आता है। और अगर आप रेडिको की रामपुर विस्की देखें तो वो 10,000 के ऊपर की एक बॉटल बिकती है, और वो ही अकेली 10% और रेवेन्यू लेकर आती है। तो इस हिसाब से यूनाइटेड स्पिरिट्स का भी अगर हम देखें तो यूनाइटेड स्पिरिट्स भी लगभग हाई एंड ब्रांड जैसे जॉनी वॉकर और एसेट्रा आप देखेंगे। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो प्रीमियम सेगमेंट में एक अपॉर्चुनिटी इसमें लगातार उभर के आ रही है। तो हमें बहुत ही ज़्यादा, अगर आप इस सेक्टर को ट्रैक या फिर एक स्टॉक में पैसा बनाना चाह रहे हैं तो आपको इसमें प्रीमियम सेगमेंट पे क्या है उसको आपको देखना पड़ेगा कि क्या चल रहा है, कैसा क्या चल कि कौन बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट कर रहा है इस चीज़ को, कौन सी ब्रांड जो है वो दुनिया भर में ज़्यादा आपको बिकने में आ रही है, उस हिसाब से देखना पड़ेगा। पर अगर हम यूनाइटेड ब्रूरीज की बात करें तो थोड़ा सा आप देखें तो इनका बियर का जो सेल है वो रेन हिट, इस बार मानसून बहुत लंबे हुए हैं, तो इस कारण का जो बहुत ही ज़्यादा आप देखेंगे जहाँ पे रेन बहुत ज़्यादा हुई वहाँ पे 40% ऑफ द बियर कंजम्पशन घट गया है। और इनकी जो 3 फैक्ट्रियाँ थी उसमें भी फ्लड के केसेस रिपोर्ट हुए जो कि टेम्परेरी शटडाउन हुआ। तो इस कारण से आप देखेंगे तो ये हर ब्रांड या लिकर की एक अलग स्टोरी चलती आ रही है, और उस हिसाब से हमें फिर चीज़ें देखनी पड़ेंगी। और फिर सुलह है, सुलह में वैसे ग्रोथ ही नहीं ले पा रहा है सुलह वॉल्यूम ग्रोथ पे, तो हमें
तो उस चीज़ पे लगता नहीं। ऑल दो जो उनका जो एक आप एक्सपीरियंस वाला जो सेगमेंट वो लेकर आ रहे हैं वो 30% ऑफ 30% की स्पीड पे 35% की स्पीड पे ग्रोथ ले रहा है। एक्सपीरियंशियल सेंटर्स अब जैसे जो सुला के विनियर्ड्स जो आप देखते हैं नासिक में है, बैंगलोर में है, तो अगर आप उनको देखें वहाँ पे वो रूम बढ़ा रहे हैं, उसको थोड़ा रिजॉर्ट स्टाइल में बढ़ा रहे हैं, तो उस चीज़ को आप ये देख सकते हैं। तो अगर हम देखें तो ये था थोड़ा आपका स्नैपशॉट इस पूरे सेक्टर में। 3 कंपनीज जो कि अच्छा कर रही थी, फिर जेएम ब्रूरीज की भी हमने बात करी तो 4 हो गई, उसके बाद फिर सुला विनियर्ड्स है जिस पे हम अलग से एक वीडियो लेकर आएंगे। सो ये था आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया आप ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। और कोई भी आपका फीडबैक है तो हमें ज़रूर लिख के भेजें। थैंक यू सो वेरी मच।